नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी मालव एस्पायर टू इंस्पायर आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन बात करें कि पैसे कमाने का जो फॉर्मूला होता है, पैसे कमाने का जो तरीका होता है वो कितने प्रकार से होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पैसे जो इंसान होता है वो पैसे कितने प्रकार से कमा सकता है या उसके पास कौन कौन से मेथड होते हैं जिस प्रकार से वो पैसा कमा सकता है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि इंसान पैसा कैसे भी करके कमा सकता है। या तो गवर्नमेंट सेक्टर से गवर्नमेंट जॉब लग के पैसा कमा सकता है, या प्राइवेट सेक्टर से पैसा कमा सकता है, या फिर अदर और भी तरीके। कोई 1 नंबर का पैसा कमाता है, कोई 2 नंबर से पैसा कमाता है, बहुत सारे तरीके। कोई लूटपाट करके अपना गुजारा चलाता है, कोई आतंकवादी बन के कोई अपना गुजारा चलाता है। तो दोस्तों ये होते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपके दिमाग में होंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के। लेकिन जो राइट मेथड होता है, 1 नंबर का व्हाइट मनी होता है और लीगली रूप से जो पैसा होता है वो दोस्तों 4 प्रकार से ही पैसा होता है। मतलब इंसान 4 टाइप के मेथड होते हैं जिनसे इंसान 1 प्रकार का व्हाइट मनी कमा सकता है लीगली रूप से। किसी प्रकार का कोई 2 नंबर का पैसा नहीं होगा उसमें। तो 4 प्रकार कौन से होते हैं उन्हीं को आज अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों वो 4 कौन से मेथड होते हैं जिनसे इंसान 1 प्रकार का व्हाइट मनी कमा सकता है लीगली रूप से, जिसपे कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों एक इंटरनेशनल लेवल के ऑथर थे जिनका नाम था रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने बताया था कि इंसान 4 प्रकार से 1 नंबर का व्हाइट मनी कमा सकता है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, तो उसमें एक टॉपिक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो इन्होंने एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया था, उसके आधार पर समझाया था। अब वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या दिया था इसी पे आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इन्होंने 4 क्वाड्रेंट बताए थे दोस्तों, एक लेफ्ट क्वाड्रेंट, एक राइट क्वाड्रेंट। लेफ्ट क्वाड्रेंट में 2 ब्लॉक दिए इन्होंने ES, और राइट क्वाड्रेंट होता है उसको समझाए B और I। तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है इनको अपन आगे देखते हैं। E से क्या बनता है, S से क्या बनता है, B में कौन सी कैटेगरी आती है और I में कौन सी कैटेगरी आती है दोस्तों। तो आगे अपन इसको देखते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों पहले क्वाड्रेंट, जो लेफ्ट क्वाड्रेंट था उसमें 2 ब्लॉक दिए थे। पहला जो ब्लॉक था E से बनता है दोस्तों एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में क्या आते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय। जैसे गवर्नमेंट टीचर हो गया, या फिर गवर्नमेंट कोई डॉक्टर हो गया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता हो, या फिर कोई अदर कर्मचारी हो गया, प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी हो गया, प्राइवेट स्कूल का टीचर हो गया, या फिर प्राइवेट होटल में कोई काम करने वाला कर्मचारी हो गया। तो ये दोस्तों ये क्या करते हैं, ये इंसान किसी दूसरे के अंडर में काम करके, किसी दूसरे के अंडर में काम करके उसको पैसे वाला बनाते हैं और खुद एक सैलरी पे रहते हैं। जैसे कोई एक कॉलेज का डायरेक्टर होता है, वो कॉलेज का डायरेक्टर क्या करता है, खुद एक कॉलेज डाल लेता है और फिर टीचर्स को हायर करता है, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग टीचर्स को हायर करता है और उन टीचर्स का टाइम, टैलेंट और मैन पावर अपने लिए खरीदता है। वो टीचर्स महीने पर फिक्स सैलरी में रहते हैं। उनको जैसे महीना खत्म होता है, महीने की जो अगले महीने की जो 1 तारीख आती है, महीने के लास्ट में या फिर 1 तारीख में उनको एक फिक्स पेमेंट दे दिया जाता है। तो कॉलेज का डायरेक्टर क्या करता है, दूसरे लोगों को हायर करता है, टाइम, टैलेंट, मैन पावर खरीदता है। ये जो लोग उसके अंडर में काम करते हैं कर्मचारी, ये अपना टाइम, टैलेंट और मैन पावर किसी दूसरे को बेच करके पैसा कमाते हैं। यानी कि ये पैसा कमाते हैं किससे, गवर्नमेंट सेक्टर का कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी, इनकी एक फिक्स सैलरी होती है और ये उसी पे डिपेंड रहते हैं और खुद को एक सिक्योर लाइफ इसमें अपने आप को कंसिडर कर लेते हैं। ये दोस्तों क्या होते हैं, पर डे, जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर हो गया तो पर डे 6 से 8 घंटे अपने खर्च करता है, अपना हुनर खर्च करता है, अपना टैलेंट खर्च करता है और पैसे कमाता है। गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी हो गए ये एम्प्लॉय कैटेगरी इसी में आते हैं। तो इसकी कैटेगरी क्या होती है दोस्तों, जिस दिन ये ड्यूटी पे जाएगा, जिस दिन काम करेगा उस दिन का पैसा इसके पास आएगा, और जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन का पैसा इसके पास नहीं आएगा। यानी कि जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन की आपकी सैलरी मिलेगी, और जितने दिन आप ऑफ करोगे, छुट्टियां मनाओगे, उतने दिन आपका पैसा कट जाएगा। तो ये होता है दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी। सेकंड क्वाड्रेंट की अपन बात करें, जो सेकंड ब्लॉक होता है एस से बनता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये इंसान क्या करता है, खुद का टाइम, टैलेंट और मैन पावर दूसरे को ना बेच करके खुद को ही बेचता है। यानी कि खुद का बॉस खुद होता है, किसी के अंडर में काम नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन समझते दोस्तों, एक एडवोकेट हो गया, ये क्या करता है, अपना टाइम, टैलेंट, मैन पावर खुद के लिए बेचता है और खुद ही पैसे कमाता है। एक किराने की दुकान वाला हो गया, या फिर कोई अदर, जैसे एक डॉक्टर हो गया जिसने खुद का ही क्लिनिक डाल लिया हो, या कोई टीचर हो गया जो खुद ही कोचिंग चलाता हो। तो ये दोस्तों क्या करते हैं, ये इंसान क्या करता है,
खुद का टाइम, टैलेंट, मेन पावर खुद वही बेचता है और पैसे कमाता है। तो इसकी भी कैटेगरी क्या होती है दोस्तों, जो इंसान पर डे 10 से 12 घंटे या 12 से 14 घंटे काम करता है और पैसा कमाता है। जैसे एक किराने की दुकान वाला होता है, उस किराने की दुकान जैसे सुबह 8 बजे से दुकान खोलता है रात के 8 बजे तक, यानी कि 8 से 8 अगर वो दुकान खोलता है 12 घंटे। लेकिन दोस्तों एक बात बताना, अगर 8 बजे उसके कोई ग्राहक आते हैं तो वो उन ग्राहकों को छोड़ेगा थोड़ी। अगर उन ग्राहकों को निपटाते उसको 10 भी बज जाती है तो भी वो दुकान चलाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा आना किसी को खराब नहीं लगता। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी का इंसान क्या होता है, ये जैसे एम्प्लॉय कैटेगरी वाला तो 6 से 8 घंटे पर डे काम करता है, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉय वाला 12 से 14 घंटे काम करके पैसा कमाता है। इसकी भी वही कैटेगरी होती है दोस्तों, जिस दिन काम करेगा, जिस दिन दुकान का शटर खुलेगा उसी दिन इसके पास पैसा आएगा, जिस दिन दुकान का शटर नहीं खुलेगा उसी दिन इसके पास पैसा नहीं आएगा। जैसे एक डॉक्टर हो गया जिसने खुद का क्लिनिक डाल के रखा हो, जिस दिन उसका क्लिनिक खुलेगा, जिस दिन पेशेंट आएंगे और जिस दिन वो पैसा कमाएगा। लेकिन अगर बाय द वे 2 या 3 दिन उसका क्लिनिक नहीं खुलता है, पेशेंट नहीं आते तो उसके पास पैसा नहीं आएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी वही होती है दोस्तों, जिस दिन ये काम करेंगे उस दिन इनका पैसा बनता है। तो ये जो लेफ्ट क्वाड्रेंट होता है ये इस प्रकार से होता है। सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है राइट क्वाड्रेंट, उसमें अपन थर्ड ब्लॉक देखते हैं बिजनेस ओनर। बी से बनता है बिजनेस ओनर। ये इंसान क्या करता है, दूसरों का टाइम, टैलेंट और मेन पावर खुद के लिए खरीदता है। बिग बिजनेस ओनर यानी कि बी से बनता है बिजनेस ओनर। बिजनेस पहले अपन समझते हैं बिजनेसमैन क्या होता है, जिस इंसान के अंडर में 500 लोग काम करते हो, जिस इंसान के अंडर में 500 लोग काम करते हो उसको बोलते हैं अपन बिजनेस मैन, या उसको बोलते हैं अपन बिजनेस। सिंपल भाषा में उसको बिजनेस बोलते हैं। जैसे एक फैक्ट्री का कर्मचारी, फैक्ट्री का मालिक हो गया, उसने एक फैक्ट्री डाली, अच्छी खासी फैक्ट्री डाली पैसे लगाकर। अब उस फैक्ट्री को चलाने के लिए उसको कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, डायरेक्टर की। तो वो इंसान क्या करता है, किसी ऐसे इंसान को बिठा देता है ताकि अगर 1000 कर्मचारियों की उसको जरूरत होती है तो एक ऐसे पर्सनैलिटी को बिठाता है सामने जो उन लोगों का इंटरव्यू ले सके और इंटरव्यू के बेस पे उनको डिजाइन कर सके, उनकी छटनी कर सके कि कौन कौन सा इंसान अपन को फैक्ट्री चला के, यानी कि फैक्ट्री में अच्छा काम करके दे सकता है, ये अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। तो वो इंटरव्यू के बेस पे उन लोगों को लेता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को कैटेगरी वाइज करता है। जैसे कर्मचारी हो गए, या फिर कोई सीईओ उसने बना दिया, या फिर कोई अलग अलग डिवाइडेशन उसने कर दिया। तो ये इंसान क्या करता है, जैसे 1000 कर्मचारी एक फैक्ट्री मालिक हायर करता है, उनका टाइम, टैलेंट और मेन पावर खुद के लेकर रहता है। तो दोस्त अगर वो फैक्ट्री का मालिक 1 महीने या 2 महीने के लिए छुट्टियों पर जाता है फिर भी उसका काम चलता रहेगा। इसके पास ये पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम भी होती है और पैसिव इनकम भी होती है। जो लेफ्ट क्वाड्रेंट था वो केवल एक्टिव इनकम पर ही डिपेंड करता है। एक्टिव इनकम, जिस दिन आप काम करोगे उस दिन आपका पैसा आएगा। ये पैसिव इनकम में नहीं होता। पैसिव इनकम वो होते हैं अगर आप फिजिकली रूप से वहां पे प्रेजेंट नहीं हो उस काम में फिर भी आपका पैसा बनता है, तो ये होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है दोस्तों, एक्टिव इनकम होती है जब आप फिजिकली रूप से प्रेजेंट होंगे तभी आपके पास पैसा आएगा। अगर आप फिजिकली रूप से प्रेजेंट नहीं हो वहां पर तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो ये होती है लेफ्ट क्वाड्रेंट, यानी कि एक्टिव इनकम पर डिपेंड होते हैं, इनके पास कोई पैसिव इनकम नहीं होती। लेकिन जो राइट क्वाड्रेंट होता है बिजनेस ओनर, ये क्या होता है, पैसिव इनकम भी कमाते हैं। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम दोनों इनके पास सोर्स होते हैं। अब जैसे कोई एक फैक्ट्री का मालिक हो गया, 1000 कर्मचारी वो हायर करता है। अब 1000 कर्मचारी, एक कर्मचारी अगर पर डे में 8 घंटे काम करता है तो उस इंसान के लिए, उस फैक्ट्री मालिक के लिए एक दिन में 8000 घंटे काम हुआ नहीं हो दोस्तों। अगर 1000 कर्मचारी है, एक कर्मचारी 8 घंटे अपना टाइम वहां पर दे रहा है फैक्ट्री को, तो यानी कि 8 × 1000, 8000 घंटे उस फैक्ट्री मालिक के लिए काम होगा। तो यानी कि अपन देखते हैं दोस्तों, समय ही धन है, जितना आप टाइम मल्टीप्लाई करोगे उतना पैसा आपके बनेगा। ये फैक्ट्री मालिक अगर कहीं 2 महीने के लिए छुट्टियों पर चला जाता है, बाहर चले जाता है, विदेशों में घूमने चले जाता है, फिर भी इसका पैसा आता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कर्मचारियों को तो अपनी सैलरी मेंटेन करनी है ना, तो वो तो छुट्टी करेंगे नहीं, वो तो आएंगे अपने कर्मचारी अपने काम पर आएंगे। पर डे जो भी होगा 8 घंटे या 10 घंटे उनकी ड्यूटी रहती है वो तो निभाएंगे और अपने फिक्स सैलरी महीने में ले लेंगे। लेकिन फैक्ट्री मालिक है इसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो चाहे फैक्ट्री में आए या नहीं, लेकिन उसका पैसा बनता रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इन्वेस्टर। फोर्थ क्वाड्रेंट जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर में क्या होता है दोस्तों, ये वो इंसान होते हैं जो पैसों से पैसा बनाते हैं। ये वो इंसान होते हैं जो पैसों से पैसा बनाते हैं। जैसे कोई एक इंसान होता है, जैसे कोई नया एयरपोर्ट खुलने वाला है, किसी जगह पर कोई एयरपोर्ट खुलने वाला है तो वहां की आसपास की जमीन ये खरीद लेता है। आसपास की जमीन को वो सस्ती रेट में, यानी कि उसको जो पुरता खाता है उस रेट में ले लेता है। फिर बाद में जाके जैसे एयरपोर्ट वहां पे बन जाता है और जैसे उसकी डिमांड होती है उस जमीन की तो उसको बेच देता है। यानी कि पहले जमीन खरीदता है, फिर उसको
ज्यादा रेट में बेचता है, यानी कि प्रॉफिट देता है, ये प्रॉफिट में काम करता है, यानी कि पहले पैसा लगाता है फिर उसके बाद में पैसा कमाता है, यानी कि पैसे से पैसा बनाता है। जैसे कोई एक नई जगह पर मॉल खोलने वाले, नई जगह पर कोई एक जैसे एयरपोर्ट हो गया तो उसके पास की आसपास की जमीन ले लेता है, वहां मॉल खोल लेता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी लेता है जो कम रेट में लेता है, फिर उसको 2 साल बाद 5 साल बाद जब जैसा ही उसका पैसा बनता है तो फिर वो उसको ज्यादा रेट में बेचता है, यानी कि ये प्रॉफिट में कमाता है, प्रॉफिट इसके पास होता है प्रॉफिट। या फिर कोई शेयर मार्केट में शेयर खरीद लेता है, बहुत सारे शेयर लगा खरीद लेता है, वहां से वो पैसा बनाता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट यहाँ से पैसा बनाता है, यानी कि चारों क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं दोस्तों कि लेफ्ट क्वाड्रेंट ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि लेफ्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये जो राइट क्वाड्रेंट होता है इसमें बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर आते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपको चारों क्वाड्रेंट समझ में आ गए दोस्तों। अब दोस्तों यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम पे जो काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए आप एक बार अपने आप को देखो कि मैं कौन से क्वाड्रेंट पे हूँ, मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, यानी कि लेफ्ट में हूँ या राइट में हूँ। तो दोस्तों अगर आप अपने आप को प्रेजेंट टाइम में देखोगे, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि मैं तो लेफ्ट क्वाड्रेंट पे हूँ। अब लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले अपन देखते हो दोस्तों ये कौन सी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय थे तो इनकी संख्या कितनी होती है इस ग्लोब पे, और जो राइट क्वाड्रेंट था बी और आई यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टर, इनकी संख्या इस ग्लोब पे कितनी है। तो दोस्तों बात करें लेफ्ट क्वाड्रेंट की, लेफ्ट क्वाड्रेंट के इस धरती पर, इस पूरे ग्लोब पर इनकी संख्या, इस कैटेगरी की जो लोग होते हैं वो 95% होती है दोस्तों। इस पूरी ग्लोब पर, पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती की बात करें तो इन लोगों की जो संख्या होती है वो 95% होती है, और जो राइट क्वाड्रेंट होता है इन लोगों की संख्या मात्र इस धरती पर, पूरे ग्लोब पर मात्र 5% की कैटेगरी होती है इन लोगों की। बिजनेस और इन्वेस्टर मात्र 5% इस धरती पर होते हैं, और जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं इस धरती पर 95% कैटेगरी इन लोगों की होती है। लेकिन जस्ट अपोजिट बात करते हैं अपन दोस्तों, जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है जिनकी संख्या इस पूरे ग्लोब पर 95% है, उनके पास इस धरती का, इस पूरे ग्लोब का मात्र और मात्र 5% पैसा होता है दोस्तों, मात्र और मात्र 5% पैसा होता है 95% पॉपुलेशन के पास। जस्ट अपोजिट बात करते हैं अपन राइट क्वाड्रेंट, इनके पास जो 5% की कैटेगरी, इनके पास इस धरती का, पूरे ग्लोब का 95% पैसा होता है दोस्त मेरे, 95%। 95% पॉपुलेशन के पास इस ग्लोब का 5% पैसा, और 5% पॉपुलेशन के पास इस धरती का 95% पैसा दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, यानी कि लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले एक्टिव इनकम पर ही डिपेंड रहते हैं, जिस दिन काम करेंगे उस दिन का पैसा आएगा, जिस दिन काम पे नहीं जाएंगे उस दिन का पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो राइट क्वाड्रेंट वाले होते हैं, अगर ये फिजिकली रूप से प्रेजेंट होते तो भी इनका पैसा बनता है, और फिजिकली रूप से प्रेजेंट ना हो तो भी इनका पैसा बनता है, यानी कि एक्टिव इनकम प्लस पैसिव इनकम दोनों इनकम इनके पास होती है दोस्तों। अब जाहिर से बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ वो कौन सी कैटेगरी में आता हूँ मैं, तो दोस्तों बहुत सारे हैं कि 95% वाली कैटेगरी में ही आते हैं, यानी कि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। और दोस्तों अब आप सोचोगे कि मैं लेफ्ट से अगर राइट में जाना चाहता हूँ, आने वाले 5 से 6 साल या 7 साल के अंदर मैं लेफ्ट से राइट में जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऐसा कौन सा मेथड है, कौन सा रास्ता है जिससे मैं लेफ्ट से राइट में चला जाऊँ। आप सोचोगे दोस्तों कि अगर मेरे को लेफ्ट से राइट में जाना है तो बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनने के लिए मेरे को चाहिए करोड़ रुपए, क्योंकि फैक्ट्री डलेगी, 500 लोगों को हायर करने के लिए पहले मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा। अगर चौथी कैटेगरी बात इन्वेस्टर, तो इतने पैसे है नहीं मेरे पास जो मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ या फिर एयरपोर्ट के आसपास की जगह खरीद लूँ, बड़े बड़े मॉल्स बना लूँ ताकि उनको मैं रेंट पे दे सकूँ। तो ये भी आप नहीं कर सकते। तो क्यों? क्योंकि इन कैटेगरी में जाने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। फैक्ट्री डालने के लिए पैसा होना चाहिए, इन्वेस्टर यानी कि बड़े बड़े मॉल्स खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो दोस्तों आप सोचोगे कि अगर मैं इस कैटेगरी में आने वाले 5 से 7 साल में लेफ्ट से राइट में जाऊं तो किस प्रकार से जाऊं, कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है, कौन सा रास्ता है जिससे मैं लेफ्ट से राइट में जा सकूं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आपको लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ही बिजनेस है, एक ऐसा ही बिजनेस है ओनली मात्र इस पूरी दुनिया में जो आपको लेफ्ट से राइट में ले जा सकता है, और वो बिजनेस है दोस्त मेरे 21st सेंचुरी का बिगेस्ट बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बोल दो, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल दो, या फिर डायरेक्ट सेलिंग बोल दो दोस्तों उसको आप। ये वो बिजनेस है जो आपको लेफ्ट से राइट में ले जा सकता है। यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है, यही आपके पास एक जरिया है जिससे आप कम समय में आने वाले 5 से 7 साल में आप लेफ्ट से राइट में ले जा सकते हैं दोस्तों।
ये वो बिजनेस है जिसको केवल आप एजुकेशन, अगर आपके पास इसकी प्रॉपर एजुकेशन आप लेते हो, आप गूगल से लेते हो या फिर बुक से लेते हो या किसी ऐसे इंसान से लेते हो जो नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो और उसमें सक्सेस हो, आप उस इंसान से जानकारी लेते हो, एजुकेशन लेते हो, अच्छी एजुकेशन लेते हो, इसके बारे में अच्छी किताब देखते हो, अच्छे वीडियोस देखते हो, इसकी पूरी आप सर्च करके इसकी पूरी स्टडी करते हो, तो दोस्त मेरे ये वो बिजनेस है जो आपको लेफ्ट से राइट में ले जा सकता है आने वाले 5 से 7 साल में। इस बिजनेस को केवल आपको समझना है। ये जो मिथ है कि ऐसी कंपनी होती है भाग जाती है, नहीं दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जो आपको, जैसे आप इसमें मनी लगाते हो, कुछ इसमें पैसे, चंद पैसों से स्टार्ट होता है। आपको कोई फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है, केवल चंद पैसों से, मात्र हजारों रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट होता है और उस पैसे के बदले में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं। उन प्रोडक्ट को आप खुद यूज करो, यूज करने के बाद लोगों को बताओ, लोगों को बताने के बाद उनके रिजल्ट देखने वाले लोगों को जैसे आप शेयर करते हो, वही काम आपको इसमें करना है। इसमें आपके खुद की एक टीम बनती है और वही टीम, जैसे आप 500 लोगों की टीम बनाते तो 500 लोग आपके लिए काम करेंगे। उन 500 लोगों, फैक्ट्री मालिक तो उनको सैलरी भी रखता था, सैलरी भी देता है, लेकिन इसमें आपको सैलरी देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको जिस कंपनी में आप ऐड होते हो, वही कंपनी जितना आप उसको बिजनेस करके देते हो, उसका जो प्रॉफिट होता है 20%, जितना भी वो प्रॉफिट होता है एक से आपको वो डिवाइडेशन देती है, आपको और आपकी टीम में डिवाइड कर देती है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट जैसे 30 रुपये उसकी कॉस्ट होती है बनने की, तो वो प्रोडक्ट 30 रुपये का अपने पास आते आते 100 रुपये में हो जाता है। बीच का पैसा कहाँ जाता है, जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है जो ऐड करती है वहां पर जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के पास जाता है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेफ एजेंट, इनके पास जाते जाते, यानी कि 30 रुपये की चीज अपने पास 100 रुपये में आती है, 70 रुपये कहाँ जाता है, 70 रुपये जाता है बीच में, जितने भी बिचौले होते हैं अपनी जेब से जाता है। और अपन किसको तनख्वाह देते, इतने सारे लोगों को अपन सैलरी देते, कब से, जब से पैदा होते, जब से देना स्टार्ट करते हैं और जब तक नहीं मरते तब तक अपन को ट्रेडिशनल मार्केट से पैसा यानी कि सामान लेते हैं, अपन कभी बंद नहीं कर सकते। और इनकी सैलरी किससे चलेगी, अपनी जेब से। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, आप कंपनी के थ्रू जो प्रोडक्ट जहां से बनता है उसके डिस्ट्रीब्यूटर सीधा डायरेक्ट आप होते हो, यानी कि कंपनी से कंज्यूमर तक जाता है। बीच में ना कोई सीएफ एजेंट होता है, ना कोई सेलिब्रिटी जो एडवर्टाइजमेंट करती है, ना ही कोई होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ नहीं होता। केवल कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर जुड़ता है, कंपनी टू कंज्यूमर। और जो प्रोडक्ट जो ये भी आपको 30 रुपये में मिलेगा, इसकी कॉस्ट भी 30 रुपये होती है, लेकिन ये आपके पास जाएगा 100 रुपये में। बीच का जो 70% पैसा है, 70% पैसा ये आपके और आपके टीम में बटेगा। ये किसी सेलिब्रिटी के पास नहीं जाएगा, किसी सेफ एजेंट के पास नहीं जाएगा, ये पैसा जाएगा आपके पास। तो दोस्तों ये होता है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप 5 से 7 साल का लेते हो तो आने वाले सुनहरा भविष्य आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है दोस्तों। ये 21st सेंचुरी का ऐसा बिजनेस है जो आपको इस महंगाई से बाहर निकाल सकता है। आपको एक पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए आपके एक स्किल डेवलपमेंट यहाँ से हो सकते हैं। लोगों के सामने अगर हिचकिचाहट होती है बोलने में, तो आप यहाँ से सीख सकते हो। ये दुनिया का ऐसा बिजनेस है जो आपको हर एक स्किल आपको सिखा सकता है। आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में ऐसी स्किल नहीं सीखेंगे जिससे जो आप नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखा सकता है। मात्र हजारों रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट होता है दोस्त मेरे। और इस बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस पे चलता है। जितने प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट को यूज करो, रिजल्ट देखो, लोगों को बताओ। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि टीवी एड पर। टीवी एड वाले क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, लेकिन अपन सच्चाई के साथ में यहाँ पे पैसा कमाएंगे। अपन रिजल्ट देखें लोगों को, रिजल्ट देखने के बाद उन लोगों को एक ट्रस्ट हो जाएगा आपकी कि वाकई में चीज क्वालिटी वाली है और ये बिजनेस आपका यहाँ पर चलता है दोस्तों। तो बस ये दोस्तों यही है कि अगर आपको लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप फैक्ट्री डाल लो या आप इन्वेस्टर प्रॉपर्टी खरीद लो, नहीं है। आपके पास लेफ्ट से राइट में जाने का मात्र और मात्र 21st सेंचुरी का बिगेस्ट बिजनेस व्यापार है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो दोस्तों इस बिजनेस को समझो। अगर आपको कोई नहीं समझा सकता, मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको इस बिजनेस के बारे में समझाऊंगा और आपकी कैटेगरी को चेंज करने में मदद करूंगा और आपकी एजुकेशन भी अच्छी तरह से समझाऊंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यही आज का अपना टॉपिक है, ESBI कंसेप्ट, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया था कि इंसान 4 प्रकार से पैसे कमा सकता है इस ग्लोब पर। तो वो था ESBI कंसेप्ट, ESBI मेथड। आप उस बुक को भी पढ़ सकते हो, रिच डैड पुअर डैड है, उसमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट था। रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम के एक इंटरनेशनल लेवल के ऑथर है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अच्छे लगे तो कमेंट करके मैं बताना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो। इतने देर तक आप हमारी वीडियो में बने रहने के लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तो थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।